So now we are discussing multivariable calculus. मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में मल्टीवेरिएबल में क्या हो जाता है, जैसे सिंगल वेरिएबल में क्या होता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो f of x is equals to in terms of x ही दिया होता है. फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 1 समथिंग x स्क्वायर प्लस 1 समथिंग लाइक दैट. इस तरह से कोई भी आपके पास फंक्शन दिया हो सिंगल वेरिएबल में तो उसको हम सिंगल वेरिएबल में कंसीडर सिंगल वेरिएबल कैलकुलस कह देते हैं. मल्टी वेरिएबल कैलकुलस या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन आपका वो कहाँ से कहाँ तक होता है जी, रियल से लेके रियल तक होता है. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है अगर आपके पास फंक्शन आ जाए से आर एम से लेके आर एन तक तो वो किसमें कंक्लूड हो जाता है, मल्टी वेरिएबल. मतलब इसमें वेरिएबल क्या है, हम एक से क्या ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं. ये आर एम टू आर भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी मतलब कोई भी वैल्यू, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये किसमें चला गया जी, मल्टी वेरिएबल में चला गया. ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है x और y का फंक्शन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, तो इसका अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये देखो ये फंक्शन जो है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है. अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम कंप्लीटली डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं इसका, सिर्फ x मान के कर रहे हैं. तो अगर आपको करना हो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो आप करोगे क्या, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं सिर्फ उसको वेरिएबल कंसीडर करेंगे. अगर कोई और वेरिएबल है तो उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे. दैट मींस यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट काम करेगा और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y हो जाएगा. ठीक है, ऐसे अगर इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना हो आपने तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2x हो जाएगा. ठीक, ओके. तो एक तो आ गया ये वाली चीज कि अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर दो. दैट इज जो भी वेरिएबल है उसको मान के दूसरे वाले फंक्शन को कांस्टेंट मान के. सेकंड थिंग, जैसे हम डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करते होते हैं ना, दैट इज लिमिट ले लेते हो h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कह देते हैं कि ये जो है वो f डैश a के इक्वल है. वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन होती है. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है f, फंक्शन है x और y का, अगर आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट ए बी तो वो क्या होता है जी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट ए बी क्या होता है, एक लिमिट ही होती है. कौन सी लिमिट होती है, लिमिट f ऑफ x की जगह पे क्या लिख दो आप, a प्लस h. अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो a x वाले जो कोऑर्डिनेट में ऐड हो जाएगा, कॉमा b माइनस f ऑफ a कॉमा b, उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अपॉन h और लिमिट आ जाएगी h अप्रोचेस टू 0. ठीक है, या फिर और एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जैसे y कंसीडर करना हो तो वो किसी पॉइंट a b पे तो वो क्या हो जाता है, लिमिट ही हो जाती है f ऑफ a प्लस. इस बार a को वैसे ही रखना है और b में क्या कर देना जी, आपने ऐड कर देना क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, b प्लस के माइनस f ऑफ ए बी अपॉन के, और इस बार लिमिट क्या आ जाएगी, k अप्रोचेस टू 0. तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की आपके पास क्या होगी जी, डेफिनेशन होगी. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लीजिए फंक्शन दिया है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई और आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहते हो एट पॉइंट 0,0 तो वो क्या आ जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, किस पॉइंट पे जी, 0,0 पॉइंट, वो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे इसी फंक्शन में h की जगह पे क्या लिखना है, x की जगह पे आपको क्या लिखना है, 0 प्लस h इनटू y की जगह पे क्या लिखना है, 0 अपॉन h. देखो ऊपर प्रॉपरली 0 बन गया, सॉरी माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 0,0, अगर इसमें 0,0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी. और इसकी वैल्यू ये क्या बन गई, मॉड ये h इंटू 0, ऊपर 0 माइनस 0 अपॉन h रह गया, नीचे क्या लिमिट h अप्रोचेस टू 0. अब आपको लग रहा होगा कि ये 0/0 फॉर्म बन गया, बट ये 0/0 फॉर्म नहीं है. देखो ऊपर प्रॉपरली 0 है, 0 माइनस 0 इज 0, नीचे अभी h 0 के पास जा रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 0,0 क्या आ गया, 0 आ गया. ऐसे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर y निकालना है आपने
तो वो क्या जाएगी, लिमिट k अप्रोचेस टू 0 f ऑफ फंक्शन में अब क्या किससे रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, मतलब x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 प्लस k, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा 0 इंटू के माइनस 0 अपॉन के। अब ऊपर भी क्या बन गया 0 माइनस 0 ओवर के, और लिमिट क्या है जी k अप्रोचेस टू 0, आंसर कितना आ गया 0। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी 0 आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी एट पॉइंट 0 0 क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट we have some important points regarding multivariable calculus या फिर एनालिसिस मल्टीवेरिएबल कैलकुलस या मल्टीवेरिएबल एनालिसिस, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, वो पॉइंट क्या है कि जैसे अगर आपके पास एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन होता है, सिंगल वेरिएबल में अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, जैसे सिंगल वेरिएबल में अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस जो भी पॉलिनोमियल आ जाए, आप सीधा ही क्या कह देते हो कि ये पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ऐसे ही अगर साइन फंक्शन के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, कुछ भी है ना, आप क्या कह देते हो ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। ऐसे ही कॉस फंक्शन के अंदर भी कोई पॉलिनोमियल आ जाए या एक्सपोनेंशियल के एक पावर कोई पॉलिनोमियल आ जाए, तो दैट मींस वो क्या हो जाते हैं सारे के सारे आपके कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अपने आप ही हो जाते हैं। वैसे ही इसमें है, वैसे ही अगर इसमें आपको की दिया हो कि आपके पास f ऑफ एक्स वाई एक पॉलिनोमियल है x और y में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब एक्स क्यूब कुछ भी, या फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये सारे के सारे ऐसे एक्सपोनेंशियल में भी कॉस में भी ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, मैं आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है आपके पास, तो साइन कॉस मल्टी वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो आपके पास या एक्सपोनेंशियल हो, ये सारे के सारे खुद ब खुद क्या हो जाएंगे जी कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाता है, अगर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, से मान लीजिए आपके पास फंक्शन है R2 से लेके R2 तक, ठीक है। से फंक्शन आपके पास दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, मतलब f के दोनों पार्ट्स कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ना, तो ऑटोमेटिकली जो गिवन फंक्शन आपका वो भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर इनमें से किसी भी एक फंक्शन को भी दिक्कत आती तो हम कह देते कि इसको प्रॉब्लम आ जाएगी, ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, अगर इसको प्रॉब्लम आती तो इसको आ जाती, मतलब अगर ये दोनों सारे ये दोनों डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है तो ये अपने आप ही डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है। ये बात सिर्फ आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर नहीं, इनफैक्ट आर एम टू आर एन भी पॉसिबल है, मतलब अगर आपके पास कुछ भी दिया हो एक्स वाई जेड टी और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा टी स्क्वायर प्लस जेड, कुछ भी आपके पास दिया है, पॉलिनोमियल्स दे दी या कुछ जो मर्जी दे दें आपके पास, ये क्या हो गया जी R4 से R2 तक हो गया जैसे फंक्शन, ठीक है। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है बीइंग पॉलिनोमियल, तो ये अपने आप ही ये गिवन फंक्शन आपका क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है ये इन पर्टिकुलर जिसमें से हमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो क्या है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन f कहां से लेके कहां तक R2 से लेके R तक, ठीक है। जैसे अगर आपके पास कुछ भी फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज पर 4, कुछ इस तरह से जैसा भी कोई भी फंक्शन या एक्स वाई स्क्वायर वाई रेज पर 4, ठीक है, इस तरह से आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज इसमें दो वेरिएबल और आंसर एक ही आ रहा है, तो इसकी क्वांटिटी या डिफरेंशिएबिलिटी आपने कैसे चेक करनी है। देखो कॉन्टिन्यूटी चेक करना हम कॉन्टिन्यूअस कब कहते थे, सिंगल वेरिएबल में हम कॉन्टिन्यूअस कब कहते थे, जब फंक्शन के पॉइंट पे जो वैल्यू है और जो लिमिट है वो सेम आ जाती थी, तब हम फंक्शन को क्या कह देते थे कॉन्टिन्यूअस कह देते थे, ठीक है। मान लीजिए जी आपके पास डिफाइंड है
when x and y is not equals to 0 0 and 0 when x and y is equals to 0 0। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसकी पॉइंट पे मान लो 0 पे आपको बोला है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपने, पॉइंट पे वैल्यू कितनी है 0, तो ये कॉन्टिन्यूस कब आएगा, जब इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। देखो लिमिट किसी पॉइंट पे क्या होता था कि लिमिट क्या होता था कि अगर जैसे यहाँ पे हम 2 वेरिएबल में हैं तो R2 की बात कर रहे हैं, R स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट की कहाँ पे चेक करनी है, 0 0 पे चेक करनी है। देखो जब हम रियल पे थे, सिर्फ रियल लाइन पे थे, तो हमारे पास 0 0 के जाने 0 0 0 के पास जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। अब हम किस में है, प्लेन में है, R2 में है, तो 0 के पास जाने के कितने रास्ते हैं, देखो ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, इस लाइन के थ्रू भी जा सकते हो, इस लाइन के थ्रू भी जा सकते हो। पहले तो यही वाले इनफाइनाइटली मैनी हो गए, ठीक है, फिर इस तरह से भी जा सकते हो, ठीक है, ऐसे 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 करके भी जा सकते हो। मतलब 0 के पास जाने के कितने रास्ते हो गए, तो R2 में हमारे पास लिमिट कैलकुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, दैट इज हम लिमिट कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब हर रास्ते से वो वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अगर ये हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये बताना आसान है। वो कैसे कि अगर आपने 2 रास्ते ऐसे बता दिए जिनसे एक रास्ते से आंसर अलग आ रहा है, दूसरे रास्ते से आंसर अलग आ रहा है, तो दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी, है ना। तो वो बताना आपके लिए क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो आपने क्या चेक करना है कि लिमिट चेक करनी है किस पॉइंट पे, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या है जी, एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स रेस्ट पर 4 प्लस वाई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट पर 4, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एक पाथ मतलब एक लाइन चूज कर रहे हैं, एक पाथ चूज कर रहे हैं हम लोग, नॉट लाइन, पाथ चूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो y की स्क्वायर है हर जगह, मतलब y की स्क्वायर इन द सेंस जो भी x है पावर उसकी डबल है पावर, तो क्यों ना मैं x को पुट कर दूं सम m इंटू वाई स्क्वायर। मतलब हम x जो है वो किस पे, एक पाथ ले लिया हमने जो किस पे, एक पाथ नहीं है, ये m की वैल्यू पे डिपेंड कर गया पाथ, ठीक है। कि अगर 1 लेते हो तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रास्ते से आ रहे हो, अगर 2 लेते हो तो x इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर रास्ते से आ रहे हो, अगर 3 लेते हो तो उस रास्ते से आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लिमिट ये किस में चेंज हो गया, x की वैल्यू हमने पुट कर दी m वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगी एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट पर 4, सॉरी एम स्क्वायर वाई रेस्ट पर 4 और वाई रेस्ट पर 4। अब देखो यहाँ पे सिर्फ वाई में बचा ना, तो हम ले लेते हैं लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0, क्योंकि अगर वाई 0 के पास जा रहा है तो एक्स अपने आप ही किसके पास जा रहा है, 0 के पास जा रहा है। तो ये आंसर क्या आ गया, m इंटू वाई रेस्ट पर 4 अपॉन, यहाँ से वाई रेस्ट पर 4 कॉमन निकल गया, अंदर क्या आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, वाई रेस्ट पर 4 से वाई रेस्ट पर 4 कैंसिल, और आंसर क्या आ गया पास, m ओवर m प्लस एम स्क्वायर। मतलब जो लिमिट है वो किस पे डिपेंड करेगी, m पे डिपेंड करेगी, दैट इज ये रास्ते पे डिपेंड करेगी कि अगर रास्ता चेंज हो गया तो आपका लिमिट का आंसर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, उसकी लिमिट चेक कर लोगे, लिमिट जब एग्जिस्ट कर जाएगी तब, और वो 0 आ जाए अगर इन केस, तो हम कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कह देंगे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। लिमिट या फिर लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन वो पॉइंट की वैल्यू के इक्वल ना आए तो हम कह देंगे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, कि हम कैसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर से लेके आर तक, कैसे चेक करनी है आपने डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन f फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, कैसे चेक करनी है, हम कर क्या रहे हैं कि हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, कैसे चेक करनी है। यहाँ पे हम जर्नल रूल लिखते जाएंगे, ठीक है, जर्नल स्टेप्स लिखते जाएंगे या फिर, और यहाँ पे हम साथ साथ में एक एग्जांपल भी लिखते जाएंगे, ठीक है। जर्नल में आपके पास क्या है, क्या आपके पास गिवन क्या है कि जो भी आप पॉइंट है जिस पे आप चेक कर रहे हो वो डोमेन का पॉइंट है, एंड हम लेके चले कि उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, f is fxy is continuous at ab, and और क्या दिया है कि both its partial derivative, both of the partial derivative exist at ab। हम लेके क्या चले हैं, ये कंडीशन है हमारे पास ऑलरेडी, क्या कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दोनों उसके क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है।
तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या कहता है कि जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव आया फंक्शन का एट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी, उसको हम ए कह दो। जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव आया विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी, उसको आप क्या कह दो, बी कह दो। ठीक है, जो भी आपका पार्शियल डेरिवेटिव आया इसको ए कह दो, दूसरे पॉइंट को क्या कह दो जी, आप बी कह दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फंक्शन हो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लीजिए आपने 1,2 पॉइंट पे चेक करना है, ये फंक्शन आ गया आपका 2 वेरिएबल में और पॉइंट कौन सा दे दिया आपको, ए कॉमा बी, पॉइंट कौन सा दे दिया जी 1,2 दे दिया। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, इसका डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, कितना है 2x, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वो कितना आ गया जी 2 आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y आ गया, लेकिन इस पॉइंट पे कितना आ गया जी 4 आ गया। तो a की वैल्यू होगी आपकी 2 और b की वैल्यू होगी 4। ठीक है, स्टेप 2 क्या कहता है आपके पास, इवेल्युएट करो f ऑफ a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। क्या इवेल्युएट करना है आपने, f ऑफ a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे ये हो गया आपका स्टेप 1, यहाँ पे हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है कि आपने क्या चेक करना है, f ऑफ a प्लस एच दैट इज f ऑफ 1 प्लस एच कॉमा 2 प्लस के माइनस एफ ऑफ 1 कॉमा 2। तो इसमें अगर पुट करेंगे ये क्या हो गया, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 प्लस के स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ये क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर भी इसकी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एच स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2h प्लस 4k, ये वाली चीज बचेगी आपको। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या कहता है आपके पास, देखो ये रब कर रही हूँ मैं, स्टेप 1 क्या है, पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लो, एक को a कह दो दूसरे को b कह दो, फिर निकाल लो क्या f ऑफ a प्लस एच प्लस बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। ठीक है, एंड ट्राई टू एक्सप्रेस इट, स्टेप 3 क्या कहता है, ठीक है, एक्सप्रेस दिस, स्टेप 3 है ये, एज किस तरह से एक्सप्रेस कर दो, a इंटू एच प्लस b इंटू के प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू सम फंक्शन ऑफ एच एंड के। ठीक है, उसको इस तरीके से क्या कर दो जी, एक्सप्रेस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज है, a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई 4, तो फिर हम इसको अगर एक्सप्रेस करें तो ये क्या हो गई 2h प्लस 4k प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हमने कैसे लिखना है, अंडर रूट के साथ लिखना है, तो इसको मैं क्या लिख देती हूँ, रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ, रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, इसको रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका फंक्शन कौन सा हो गया, पी एच कॉमा के हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब आपका लास्ट जो मेन है वो क्या कहता है, स्टेप 4, या स्टेप नहीं है बस वो सिंपल ही है, अब हम कब कहेंगे डिफरेंशियल, स्टेप 4 क्या कहता है कि अगर phi of hk, if phi of hk approaches to 0 as hk approaches to 0 0, then given function fxy is differentiable at a comma b। अगर ये वाली चीज 0 के पास जाए, जैसे जैसे hk 0 के पास जाता है तो गिवन फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या आती है कि ये लिमिट कैसे चेक करनी है, मतलब इसका मतलब क्या है कि लिमिट hk अप्रोचेस टू 0 0 phi ऑफ hk, अगर ये 0 आ जाए तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। अब बात क्या है कि इसको कैसे चेक करना है, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा ना, जब आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट आएगा। हम यही चेक कर रहे हैं कि इसको चेक कैसे करें, हाउ टू चेक दिस लिमिट। नेक्स्ट वी हैव इज हाउ टू चेक दिस लिमिट, हाउ टू चेक दिस लिमिट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स टर्म्स लाइक दिस, इस तरह के टर्म्स हो लाइक दिस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, देन पुट h is equals to r cos theta and k is equals to r sin theta। तो आपने क्या करना है, पुट कर देना है h को r cos theta और k को r sin theta। ठीक है, अगर इसको h को r cos theta r sin theta पुट करोगे तो आपको पता होगा ये पैरामीटर की इक्वेशन है किसकी, सर्कल की। तो दैट मींस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा।
हैविंग रेडियस आर, और जो भी एंगल है आपका, मतलब एक टाइम पे वो थीटा वेरी कर रहा है वो, ठीक है। ओके, अब अगर हम ये कह दें कि लिमिट ले रहे हो आप आर अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, अगर आप कह दो कि लिमिट ले रहे हो आप आर अप्रोचेस टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो, अब थीटा तो वेरिएबल है, लेकिन आर किसके पास जा रहा है? जीरो के पास जा रहा है। दैट मीन्स अब आपका क्या हो गया कि फंक्शन जो है आर, रेडियस जो है वो धीरे धीरे कम होकर जीरो के पास जा रहा है, लेकिन एंगल वेरिएबल है, तो इसका मतलब किसी भी तरह से जा सकता है वो एंगल, जिस मर्जी तरह वेरी करे, लेकिन जो है वो जीरो के पास, आर जीरो के पास जा रहा है, तो इसका मतलब आपके पास आर अप्रोचेस टू जीरो लिमिट जो है इनफ है ये कहने के लिए कि ये लिमिट जो है, जो भी आपकी लिमिट एच के अप्रोचेस टू जीरो वो एग्जिस्ट करिए। क्यों? क्योंकि जब हमने आर अप्रोचेस टू जीरो कर दिया तो थीटा चाहे वेरिएबल भी हो, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हर डायरेक्शन से लिमिट क्या आ रही है? सेम ही आ रही है। हेंस हम उसको किस में चेंज कर देंगे? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से, और लिमिट क्या ले लेंगे जी? आर अप्रोचेस टू जीरो। जैसे जो गिवन एग्जांपल थी उसमें आपके पास पी फंक्शन ये आ गया, तो हमें इसको क्या करना है? चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको चेंज कर दिया, एच को आर कॉस थीटा और वाई को के आर साइन थीटा में। तो फिर अब चेक करते हैं ये लिमिट क्या होगी जी? एच मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फी फंक्शन को चेक कर रहे हैं, अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गई? आर स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बन गया? आर बन गया। लिमिट क्या है? आर अप्रोचेस टू जीरो। एक आर कैंसिल होके आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। दैट मींस पी एच के अप्रोचेस टू जीरो हो गया, जैसे जैसे एच के जीरो के पास जा रहा है। इसका मतलब ये गिवन फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। अगर ना जा रहा होता तो ये गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने टू वेरिएबल की क्वांटिटी, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना सीख लिया, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पास आए हुए हैं, सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए हमें। ओके, तो नेक्स्ट विल डिस्कस 2016 का क्वेश्चन नंबर 78 एंड 75। देखो 75 क्वेश्चन में क्या है आपके पास? फंक्शन क्या है? y रेज्ड टू पावर u इज इक्वल टू x रेज्ड पावर y। तो आपको डेरिवेटिव करने को बोला है u का विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, तो इसका आप एक तरह से x रेज्ड पावर n की तरह देखो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? ये वाला। अब इसकी जगह पे y लिख दो तो आंसर क्या आ गया? y इंटू एक्स रेज्ड पावर y माइनस 1। अगर आपको बोला होता कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो आप x को एक कांस्टेंट की तरह मान लेते, मतलब आपका फंक्शन ये हो जाता। तो इसका अगर डेरिवेटिव करते हो तो वो क्या जाता है? a रेज्ड पावर y इंटू log a, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाता। log a मतलब यहाँ पे आ जाता log x, और यहाँ पे भी क्या आ जाता? log x आ जाता, ठीक है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में देखो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स वाई फंक्शन क्या दिया हुआ है? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। पहली बात, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होता है ना? क्यों? क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मॉड फंक्शन को 0 0 पे क्योंकि शार्प एज बनता है तो डिफरेंशिएबिलिटी से दिक्कत आती है, लेकिन ये टूटता नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो है। वैसे भी अगर आप ओरिजिन पे पूछा है, ओरिजिन कैसे पता चला? ऑप्शन से पता चला, ठीक है। तो वैसे भी इसकी लिमिट किसके पास जा रही है? 0 0 के पास जा रही है, जो भी इसका ग्राफ होगा। हम आपको चेक करनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ए वो क्या आएगा? कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स एट पॉइंट 0 0, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? चाहे आप सीधा डेरिवेटिव करके निकाल दीजिए, चाहे डेरिवेटिव करके अगर निकालते हैं, या फिर ये फॉर्मूला लगा के निकालते हो, तो ये क्या आएगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच, ठीक है। वो क्या है आपके पास? दैट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे x की जगह पे h पुट करो, y की जगह पे 0, तो ये कितना गया? h प्लस 0 अपॉन h माइनस फंक्शन 0 पे क्या है? 0। ये क्या गई? मॉड h अपॉन h, और लिमिट है h गोज टू 0। लेकिन इसकी वैल्यू -1 भी आ सकती है और +1 भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि h जो है पॉजिटिव साइड से 0 के पास जा रहे हैं या नेगेटिव साइड से। इसका मतलब इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किए। अगर पार्शियल डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्योंकि डिफरेंशिएबल कब चेक करना है हमने? अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें तब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे
तो जरूरी नहीं होता कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो। यहाँ पे तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किए, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट ओरिजिन। तो आंसर आ गया जी 78 का आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है, ओके। ऐसे एक बारी क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर 2017 के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपके पास फंक्शन है u इज इक्वल टू ई रेज़ पर एक्स वाई जेड और आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x जो है वो वेरिएबल की तरह काम करेगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये वाली बात साथ में क्या आ गई y z, आपका आंसर आ गया। ठीक है, लिमिट 108। देखो क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में लिमिट बोला हुआ है। देखो जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसके सेम है, लेकिन साथ में 2 आ गया, तो इसका आंसर 2m पे डिपेंड कर जाएगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 जो है वो आपको एज सच थ्योरम की स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी, ये यंग्स थ्योरम है। ठीक है, ऐसे ही आप एक बार प्लीज शॉस थ्योरम की जो फर्स्ट नंबर पे दी हुई है उसकी भी स्टेटमेंट देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है जी, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एक f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन, फंक्शन क्या दिया हुआ है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर x और y नॉन जीरो है एंड जीरो व्हेन एक्स वाई इज 0 0, मतलब ये पॉइंट 0 0 है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या 0 0 पे। देखो इसकी लिमिट चेक करो, इसमें हम पाथ ले लेते हैं y x इज इक्वल टू एम वाई। अब ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ से लिमिट बन जाएगी आपके पास y अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा एम वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर y कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया, दैट इज लिमिट जो है वो पाथ पे डिपेंड कर गई, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होने वाला। अब आप एक चीज देखिए, ऑप्शन आपके पास है ए बी सी। ए ऑप्शन आपके पास क्या कहती है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 एग्जिस्ट नहीं करता। बी ऑप्शन कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई एट 0 0 एग्जिस्ट नहीं करता, और सी ऑप्शन कहते हैं कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं। देखो x और y में फंक्शन जो है वो सेम ही तो है, मतलब x की जगह पे y और y की जगह पे x भी कर दे, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों ही करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो दोनों ही नहीं करेंगे। अब आपके पेपर में तो एक ही ऑप्शन सही हो सकती है, अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो फिर ए और बी दोनों ऑप्शन आंसर आनी चाहिए, बट दो तो आ नहीं सकते, इसका मतलब पक्का क्या होगा, सी ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। तो आप बिना चेक किए भी सी ऑप्शन लगा सकते हैं जब आपने डी को कट कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हो। दैट इज अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट 0 0, वो क्या आएगा, ये आपका एफ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। तो ये क्या आ गया, x की जगह पे h पुट करना है, y की जगह पे 0, ये 0 माइनस 0 ओवर h ही आ गया, और लिमिट क्या है h अप्रोचेस टू 0, इसका आंसर क्या आएगा 0। सिमिलरली अब y वाले का आंसर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वैसे तो आपका सिर्फ अपने लिमिट चेक करने के बाद ही ये क्वेश्चन मार्क कर देना है, वहां पे करके देखने की जरूरत भी नहीं है, आपका ये पक्का सही होगा। ठीक है जी, ओके। तो इस तरीके से आप इसके भी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, दैट इज लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इन 2 वेरिएबल्स एंड उसके पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह निकालने। ओके, थैंक यू।